क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया जीतने वाला एक अजय सम्राट भारत की एक अनजान गुफा में हार जाता है। ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये इतिहास और चमत्कार के बीच की वो कड़ी है जिसे दुनिया विश्वास कहती है। ये कहानी है सिकंदर महान के घुटने टेकने की, एक भारतीय देवी के आगे। हिमाचल प्रदेश की मनमोहक वादियों के बीच में छुपी है ये एक जगह जिसका नाम है सिकंदराधार। नाम में ही विजेता का जिक्र है, लेकिन ये कहानी है हार की। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 326 ईस्वी में जब सिकंदर अपनी सेना के साथ इस पहाड़ी से गुजर रहा था तो प्रकृति ने जैसे विरोध कर दिया हो। अचानक सैनिक बीमार पड़ने लगे। एक अनोखा डर और एक अनजान शक्ति उनकी हिम्मत तोड़ रही थी। थक हार कर सिकंदर ने पास की एक गुफा में शरण ली, लेकिन गुफा में सन्नाटा नहीं था, एक अजीब सी ऊर्जा थी। तभी उस अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली रूप में। देवी ने कहा, यह धरती मेरी है, या तो मुझसे युद्ध करो या यहाँ से वापस लौट जाओ। सिकंदर जो हर चुनौती स्वीकार करता था, उसने अपनी तलवार उठाई और माता से युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन हर लड़ाई शस्त्रों से नहीं जीती जाती। दिव्य शक्ति के आगे सम्राट का अहंकार पिघल गया और वो हार गया। हार कर उसने पूछा, आप कौन है देवी और क्या चाहती हैं? देवी ने कहा कि इस गुफा में मेरी स्थापना करो और यहाँ यज्ञ करो और ये भूमि पंडितों को दान में दे दो। और उसी दिन से यह धार पंडितवासी मंगरोली धार के नाम से जानी जाती है। सिकंदर तो चला गया, लेकिन देवी माँ वहीं पे बस गई। पर इस जगह का नाम मंगरोली कैसे पड़ा, इसका राज छुपा है एक और कहानी में। सदियों बाद बांका नामक बूढ़ा ग्वाला यहाँ पर पंडितों की गाय चराया करता था। उनका नियम था कि दूध देने वाले गाय घर चली जाती थी और जो गाय दूध नहीं दे पाती थी उन्हें वहीं पे रखा जाता। उम्र के साथ बांका की हिम्मत जवाब देने लगी थी और एक शाम उसने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता और तुम इन बेजुबानों का कुछ करो। कहते हैं सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती और चमत्कार हुआ। मंगला और रोली, दो गाय जो सालों से दूध नहीं दे रही थी, अचानक दूध देने लगी। बांका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी दिन से माता का नाम उन दो गायों के नाम पे रखा गया, मंगरोली। आज मंगरोली माता केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत विश्वास है। ये उन निसंतान स्त्रियों की आशा का केंद्र है जो माँ बनने की कामना करती हैं। लेकिन इस प्राचीन गुफा को आज जो हम भव्य मंदिर के रूप में देखते हैं, इसका श्रेय जाता है श्री कैप्टन चंद्र सेन जी को। 32 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद जब वो रिटायर हुए तो अपने जीवन के 12 साल उन्होंने माता की सेवा में बिताए, ताकि पीढ़ियों तक ये आस्था और कहानी जिंदा रह सके। उन्होंने इस मंदिर के निर्माण से लेकर इस मंदिर के दिन प्रतिदिन के हर कार्य किए। उनका यह समर्पण दिखाता है कि आस्था केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा में भी होती है। तो क्या इतिहास वही है जो सिर्फ किताबों में लिखा गया है, या वो भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों और उनकी आस्थाओं में जिंदा रहता है? यह माता की वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।